हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन पॉइंटर्स। तो फंक्शन पॉइंटर आपके क्या होते हैं? एक ऐसा पॉइंटर जो किसी फंक्शन का एड्रेस स्टोर कर रहा होता है, उसे ही फंक्शन पॉइंटर कहा जाता है। तो सबसे पहले फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स होता है। सबसे पहले आता है आपका रिटर्न टाइप, फिर आता है आपका पॉइंटर, फिर आता है आपका पैरामीटर लिस्ट। ओके, अब इसको कैसे समझेंगे? सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, राइट, जो दो इंटीजर ले रहा है। ठीक है, ये कुछ रिटर्न टाइप भी क्या है? इन। तो फिर जो पॉइंटर होगा, सपोज इन इन हाँ, इस तरह से क्या किया जाता है, फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये मैंने लिखा है, यहाँ पे ptr मेरा फंक्शन पॉइंटर है। ठीक है, और ये ऐसे फंक्शन का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा जो फंक्शन दो इंटीजर पैरामीटर ले रहा होगा और रिटर्न टाइप भी क्या दे रहा होगा, इंटीजर दे रहा होगा, राइट। और जब भी हम फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम उस पे किसी भी फंक्शन का एड्रेस असाइन कर सकते हैं, राइट। इसको प्रोग्राम से ही इजीली समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है ऐड नाम से। ठीक है, ऐड करने के लिए हम मान लीजिए दोनों टीचर ले रहे हैं, जे एंड जून, राइट। अब दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड करेंगे, पानी वाला जो रिटर्न टाइप होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से दे रहे हैं, रिटर्न इन प्लस इन। तो मैं यहाँ पे अपना मिनी फंक्शन लिख रही हूँ। तो मुझे पॉइंटर डिक्लेयर करना है ऐड नाम के फंक्शन के लिए। ऐड में दो पैरामीटर है, इंटीजर और उसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। इसका रिटर्न टाइप ही इंटीजर है, तो मुझे पॉइंटर भी इसी तरह से लेना पड़ेगा। तो ptr, यहाँ पे पैरामीटर इन कॉमा, तो यहाँ पे मैंने पॉइंटर डिक्लेरेशन किया। ठीक है, इसको अगर हम देखें, इसका रिटर्न टाइप भी सेम है, इसके पैरामीटर सेम करते हैं। तो हमने सिर्फ डिक्लेरेशन किया है पॉइंटर का, अब हम इस पॉइंटर को पहले सेव करेंगे। पॉइंटर का नाम है ptr इज इक्वल टू ऐड। लाइन में हमने ऐड फंक्शन का एड्रेस असाइन किया है यहाँ पे हम ऐड भी लिख सकते हैं, बट फंक्शन का नाम खुद ही क्या डिनोट कर रहा होता है, उसको एड्रेस डिनोट कर रहा होता है। तो हम सिंपलिसिटी के लिए ptr इज इक्वल टू ऐड लिखेंगे। फंक्शन कॉलिंग करेंगे, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो मैं किसी वेरिएबल में ये रिटर्न टाइप स्टोर कराती हूँ। सपोज रिजल्ट इज इक्वल टू, तो ptr यहाँ पे मैंने लिया है सपोज 5,4, राइट। यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल की है पॉइंटर ptr। यहाँ पे आप इसको इंडायरेक्शन ऑपरेटर के साथ तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली ptr। यहाँ पे हमने फंक्शन कॉलिंग करी है, उसके बाद यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे भी प्रिंट कराने का समस्या बार कुछ करता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न 0, क्योंकि हमने प्रिंट नहीं लिया है। अब इसे कंपाइलर रन करते हैं। So you can see the sum of numbers is 9. ठीक, तो यहाँ पे जो ptr है हमारा, दिस इज द फंक्शन पॉइंटर, द फंक्शन ऐड, राइट। तो इस तरह से कॉलिंग की जाएगी। तो यहाँ पे हमने फंक्शन का एड्रेस असाइन कर दिया बाय राइटिंग फंक्शन नेम। आप एंड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नॉर्मली ऐसे ही लिखा जाता है। और यहाँ पे आपको फंक्शन कॉलिंग करनी है अगर, तो आप ptr के साथ इंडायरेक्शन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज फंक्शन। जो नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा एरेज और फंक्शन पॉइंटर। इसमें क्या होता है, हमारे बहुत सारे फंक्शन पॉइंटर को हम क्या कर सकते हैं, किसी एरे में भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो मल्टीपल फंक्शन पॉइंटर जो होंगे वो एरे में भी स्टोर हो सकते हैं, ये हमने इसमें पढ़ना है। इसके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम हम देखते हैं। तो सपोज हमारे पास फिर से ऐड नाम का फंक्शन है और यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं आपके इंटी और इंटी।
और इस तरह से हमने इसका रिटर्न वैल्यू लिखा है यहाँ पे a प्लस बी। तो फिर मैं एक सब्ट्रैक्शन के लिए भी फंक्शन लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया है इंट सब्ट्रैक्ट ए कॉमा इंट बी और इसका रिटर्न वैल्यू है a माइनस बी। तो दो फंक्शन हुए हैं तीन है। तो हम अपना मेन फंक्शन लेते हैं यहाँ पे। आप फंक्शन पॉइंटर का कोऑर्डिनेट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके दोनों ही फंक्शन एक एज अ पैरामीटर ले रही हूँ और इनका रिटर्न टाइप भी इंट है। तो जो मेरा पॉइंटर बनेगा उसका रिटर्न टाइप भी इंट होगा। यहाँ पे पॉइंटर का नाम मैं ले रही हूँ ऑपरेशन। ओके, अब मुझे एरे बनाना है पॉइंटर का, तो मुझे यहाँ पे सिंबल लगाना पड़ेगा एरे का। और पैरामीटर लिस्ट इंटीजर आने वाली है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंट कॉमा इंट। ठीक है, और इसको हम डिक्लेयर करते हैं किस तरह से। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा जैसे एरे को हम ऐसे करली ब्रेसेस में लिखते थे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फंक्शन कंट्रोल एड कॉमा सबट्रैक्ट। इस तरह से हमने एरे और फंक्शन पॉइंटर को डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे सिंपली हमें जैसे पिछले प्रोग्राम में किया था वैसे डिक्लेयर करना है। बट ये एरे है तो हमें बताना पड़ेगा कि 0 इंडेक्स पे कौन है, 1 इंडेक्स पे कौन है। तो इस तरह से हम लिखते एड कॉमा सबट्रैक्ट। राइट, यहाँ पे हम इसे प्रिंट कराते हैं। मुझे एडिशन प्रिंट कराना है सपोज। ऑपरेशन पॉइंटर है मेरा, उसका 0 इंडेक्स मुझे लेना पड़ेगा। 0 इंडेक्स पे कौन होगा, एड। ओके, तो पॉइंटर की हेल्प से हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ऑपरेशन और यहाँ पे इंडेक्स 0 मतलब एड। अब मैंने जो वैल्यू पास की है दिस इज 5 कॉमा 2। राइट, वैसे ही मैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी करती हूँ। इस तरह से जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मुझे ऑपरेशन जो एरे है उसका कौन सा इंडेक्स लेना पड़ेगा, 1। ये 1 में ही कौन है, सब्ट्रैक्ट। दो ही वैल्यू थी हमारे पास एरे की, 0 पे ऐड था, सब्ट्रैक्ट पे 1। इसको हम अगर कंपाइलर रन करते हैं सो यू कैन सी एडिशन आपका 5 और 3 के बीच आया है, जबकि सब्ट्रैक्शन आपका 2 आया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने दो फंक्शन लिए हैं। ठीक है, और जो इनके फंक्शन पॉइंटर है उनका हमने क्या बना दिया है, एरे बना दिया है। और एरे का नाम क्या है हमारा, ऑपरेशन। ठीक है, तो ये है हमारा एक फंक्शन पॉइंटर। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि सपोज आपके पास दो फंक्शन है। तो पहले फंक्शन का जो एड्रेस है उसको आप दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट भी पास करा सकते हैं। इसका यूज होता है कॉल बैक्स के लिए, इवेंट हैंडलिंग के लिए, या कस्टमाइज एल्गोरिथम होती है हमारे पास, उसके लिए इसका यूज होता है। तो कॉल बैक क्या आता है, हमारा एक फंक्शन होता है जो कि पास किया जाता है एज एन आर्गुमेंट टू अदर फंक्शन। ठीक है, और इसका एग्जीक्यूशन कब किया जाता है, जब इसकी जरूरत होती है। ठीक, इसे ही कॉल बैक कहते हैं। इसका इजी सा प्रोग्राम हम देखते हैं, ग्रीट। तो ये एक सिंपल से एक स्टेटमेंट प्रिंट कराने वाला है। तो ये कुछ भी ऐसे इंटीजर वगैरह कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वॉइड को, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ इस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या प्रिंट होना चाहिए आपका, वेलकम। और इस फंक्शन की एड्रेस को हम एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे दूसरे फंक्शन। सपोज हमने एक दूसरा फंक्शन लिया है जिसका रिटर्न टाइप हम वॉइड ले रहे हैं। ठीक है, और इसका नाम हमने लिख लिया है func। अब मुझे यहाँ पे पॉइंटर टू अ फंक्शन लेना है जो कि वॉइड रिटर्न करेगा और कोई पैरामीटर भी नहीं ले रहा है। ठीक है, पॉइंटर टू अ फंक्शन। तो सपोज मैं फंक्शन लिखती हूँ, यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फंक्शन पॉइंटर में बोल रही हूँ तो func इस तरह से मैं ले लेती हूँ। तो ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, जो कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है। अब इसके लिए ये पॉइंटर अगर हम बोल रहे हैं तो इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे एस्ट्रिक। तो ये मेरा फंक्शन पॉइंटर हो गया। ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप हमने क्या बोला था, वॉइड। तो ये मेरा क्या है, एक पॉइंटर टू अ फंक्शन है जो कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है। इसका रिटर्न टाइप है हमारा वॉइड। राइट, इसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, फंक्शन कॉलिंग करते हैं यूजिंग पॉइंटर। फंक्शन कॉलिंग यूजिंग पॉइंटर के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा
तो ये मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग यूजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने, अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, वॉइड एस्टिक एफ्लुएंसी ईटीआर, मतलब यहाँ पे कोई भी फंक्शन आ सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे किसी भी फंक्शन का एड्रेस आ सकता है जो कि क्या कर रहा होगा, कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहा होगा, उसका रिजल्ट टाइप भी क्या होगा, वॉइड। ऐसा फंक्शन का एड्रेस यहाँ पे पास हो सकता है, तो वो फंक्शन कोई भी हो सकता है, ग्रीट भी हो सकता है, या अगर बहुत सारे फंक्शन हो तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉमन नेम देते हैं एफ्लुएंसी ईटीआर, ठीक है। अब हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन का नाम है हमारा एफ्लुएंसी, इसको हम कॉल करेंगे, है, इसको कॉल करेंगे। और पैरामीटर कौन होगा, ग्रीट एड्रेस, एफ्लुएंसी। और पैरामीटर कौन आ जाएगा यहाँ पे, ग्रीट। यहाँ पे आपको ग्रीट के आगे फंक्शन वाला सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, कि फंक्शन का नेम खुद ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फंक्शन का एड्रेस पैरामीटर पास कराया है, और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न 0। तो सेव करते हैं, इसको कंपाइलर रन करते हैं, तो क्या प्रिंट होता है, वेलकम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन का एड्रेस पास कराया, और उसकी जो भी फंक्शन था उसको क्या करा, परफॉर्म किया, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शन पॉइंटर किसकी तरह काम कर रहा है, रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर रहा है फॉर अ फंक्शन। तो यहाँ पे हम फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहे हैं, हम उसका एड्रेस स्टोर कर रहे हैं पॉइंटर में, और पॉइंटर की हेड से जब भी हमें जरूरत पड़ रही है तो हम उसे कॉल कर रहे हैं, राइट। फंक्शन पॉइंटर कब यूज करने चाहिए, जब हम किसी फंक्शन को डायनामिकली कॉल करना चाह रहे हैं, या हम बहुत बड़ा कोड है जो इफ एल्स और स्विच केस की स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट हो रहा था, तो हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन पॉइंटर, या कॉल बैक। इस तरह से फंक्शन पॉइंटर के बहुत सारे यूज हैं। सो इसी के साथ हमारा ये पॉइंटर्स का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, और इसके बाद हम स्ट्रिंग्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like, share and subscribe my channel.